वो उसका फिर आऊंगा। अपनी हर एक गतिविधि को वहीं पर पॉज कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भवर सिंह, हाल के अंदर गांव ईसापुर खेड़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे डीपीएस पब्लिक स्कूल के द्वारा यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। काफी सारी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। सबसे पहले हम स्कूल प्राचार्य मैडम है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, ये वेलकम हरियाणा उत्सव एट डीपीएस। मैम, आपने इतनी सारी प्रदर्शनी लगवा रखी है, कितना समय लगा और क्या सोच लेके आपने इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया? सर, समय तो देखो अच्छी चीजों के लिए लगता ही है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता हमें, इसलिए बिकॉज वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस सिंस लास्ट 8 years। तो ये हमारा 8th साइंस एग्जीबिशन है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दे ऑलरेडी नो कि ये हमें क्रिएटिविटी इनोवेशन हमें जो प्रेजेंट करना है उसके लिए दे आर ऑलरेडी सेट। सो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट टेक्स जस्ट 10 to 15 days। बाकी लर्निंग है, बहुत लॉन्ग जर्नी होता है। सो वट एवर दे आर लर्निंग उसको एग्जिबिट करने के लिए इट टेक्स 15 days टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभिभावक को क्या संदेश देंगे मैम? सो उनको बस संदेश यही है कि समटाइम्स वी फील दिस चैलेंज की पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये स्टडीज का पार्ट नहीं है, बच्चों की स्टडीज वेस्ट हो रही है। सो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये स्टडीज का ही पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। सो हम उस पे फोकस करते हैं और यही पर्पस है इस साइंस एग्जीबिशन को कंडक्ट करने का हर साल, कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते रहें। और इसमें उनका सपोर्ट और इतना भी चाहिए होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि हमें कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम बस रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से कि वो अवेलेबल करवाएं वो हर चीज जो बच्चे को चाहिए। तो स्कूल के जो एमडी है रविंदर जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इतनी अच्छी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य जैसा प्रिंसिपल मैम ने अभी बताया कि करके सीखना, वो एक कॉन्सेप्ट जो है ना डीपीएस में चलता है। और मैम ने जैसा ही बताया कि ये 8वां जो है ना हमारा आयोजन है साइंस प्रदर्शनी का। तो इसे जो है ना बच्चे करके सीखते हैं, प्रैक्टिकली उसको करने की जो है ना एक हैबिट बनी हुई है डीपीएस के सभी स्टूडेंट्स ने। और बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रिंसिपल मैम और टीचर्स के द्वारा बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चे भी बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट उसके लिए देते हैं हमें। जिस तरह से सर कई मैं प्रदर्शनी देख रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा एक संदेश देती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक हरियाणवी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, ग्रामीण आंचल से लोग निकल के अर्बनाइजेशन होता जा रहा है उस चीज़ का। तो वो चीज़ें बच्चों पेरेंट्स को जो है ना याद दिलवाने की, जो भी विजिटर आते हैं सबको एक याद दिलवाने की कोशिश की जाती है। और बाकी आपने सभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल आपने देखे हैं यहाँ पर। सभी का एक कहीं न कहीं एक संदेश है कि भी पानी कैसे बचाया जाए, गंदगी को कैसे साफ किया जाए। तो उन मॉडल्स के माध्यम से वो करके दिखाया है बच्चों ने कि भी इस तरह से हम अपनी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। और डीपीएस के बच्चे और स्टाफ बखूबी उस चीज़ को कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा हटके स्कूल की उपलब्धियां भी रही हैं, तो किस प्रकार की उपलब्धियां रही हैं? देखो, उपलब्धियों की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जब से स्कूल चला है। काफ़ी बार हमने जो है ना सीबीएसई में स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों ने वॉलीबॉल में, कबड्डी में हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। उसके बाद अगर एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में हमारे बच्चों ने हमेशा गोहाना तहसील में टॉप, जो शहर में अच्छे बड़े स्कूल माने जाते हैं, हम गाँव में बैठे हैं, गाँव का स्कूल होने के नाते एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो है ना हम बच्चों को देते हैं। पेरेंट्स के लिए जो है ना हम एक रिजल्ट निकाल के देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है भंवर सिंह जी, आजकल आप देखते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन की बड़ी कमी रहती है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे स्कूल की एक यूएसपी है कि डिसिप्लिन हमारा अव्वल है। हम बाकी स्कूलों में देखते हैं, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी स्कूल का भी जिक्र नाम, मतलब एक ओवरऑल सोसाइटी में देखते हैं हम कि बच्चे जो है ना स्कूल में ही कॉलेज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। टीचर को कोई जो है ना गौर नहीं करते हैं, उनके सामने जो है ना कुछ रूडली सा बिहेव होता है। तो ऐसा डीपीएस में ये मैं एक यूएसपी मानता हूँ कि ये हमारी उपलब्धि है। बच्चे जो है ना पेरेंट्स जो है ना काफी ट्रस्ट करते हैं डीपीएस को डिसिप्लिन के मामले में।
और हम बखूबी उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो आज जो प्रदर्शनी में मेहमान पहुंचे वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने पूरी प्रदर्शनी घूम के देखी है, पहले कितनी अच्छी प्रदर्शनियों में इनमें कितना अंतर आपने देखा? बहुत अंतर है। पहले जितनी प्रदर्शनी हुई है उसमें आप ये मेरे ख्याल से कम 100 प्रोजेक्ट्स शायद वो किए हुए होंगे, 100 से ज्यादा शायद होंगे। तो अब इस हाँ जी, बच्चे 300 हैं, लेकिन 100 के करीब हमने यहाँ जो मॉडल हैं वो देखे हैं और एक से एक अच्छे मॉडल हैं। एक्चुअली ऐसी प्रदर्शनी का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों में ना क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए होता है। देखो, अब थ्योरी तो पढ़ते हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, थ्योरी पढ़ते पढ़ते अगर प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वो बच्चा जल्दी समझता है। तो उस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी प्रदर्शनी लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि एक तो बच्चों में क्रिएटिविटी, नहीं तो बच्चा डल हो जाएगा। बच्चों में क्रिएटिविटी, उसका मतलब हमेशा उसकी ये इच्छा रहनी चाहिए कि वो कुछ नया करें। तो एक तो उसका मकसद ये है। दूसरा ये है कि जो थ्योरेटिकल जो बच्चा पढ़ता है उसको प्रैक्टिकल रूप में जब करके देखेगा तो वो जल्दी उसको ग्रहण करेगा। चलो, तो दूसरे विभाग को आप क्या कहना चाहेंगे जो इनके बच्चे छोटे लेवल पे स्कूल में पढ़ते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चों में हमेशा लगन पैदा करनी चाहिए, क्रिएटिविटी। हमेशा जो भी क्रिएटिव बच्चा हुआ तो वो बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। और भी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे पूरी प्रदर्शनी को लेकर? इस प्रदर्शनी को देख के ये लगा कि स्कूल में कम से कम बच्चे को अपनी सोच, अपने जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने का पूरा मौका मिला। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे हिच नहीं कर रहे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चा शुरू से स्कूल में आता, आप उसको स्टेज पे खड़े कर दो तो ढंग से बात नहीं कर पाता। लेकिन जितने मैंने बच्चों से बात की, तकरीबन सभी बच्चे अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर रहे थे। और जैसे अभी जो डायरेक्टर साहब ने और एमडी साहब ने बताया कि भाई हम यहाँ पे 8वां है। खैर, मैं तो सेकंड टाइम आया हूँ। वैसे तो मैं राइट फ्रॉम फाउंडेशन स्कूल में आता रहता हूँ, पर एग्जीबिशन में मेरे ख्याल से दूसरी बार आया हूँ और हर बार मैंने इम्प्रूवमेंट देखी। सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन और बच्चों में रिस्पेक्ट, वो जो भी स्कूल डालेगा वो नेचुरल है, वो आगे बढ़ेगा। और पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती है। अदरवाइज कौन पेरेंट्स चाहेगा कि उसका बच्चा है वो रिगार्ड ना करे बड़ों का, या वो ना करे। ये फाउंडेशन है, जो स्कूल देगा नेचुरल है वो करेगा। और जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से 800 प्लस बच्चे स्कूल में शायद होंगे अभी। तो इतनी स्ट्रेंथ होना अपने आप में एक सिग्नेचर है कि भाई आसपास कि भाई किस तरह के। सबसे बड़ी बात है कि जो सोच है इस स्कूल के पीछे, वो कोई पैसा कमाने की सोच नहीं है, वो संस्कार देने की सोच है। बच्चों में संस्कार होंगे, पैसे तो बच्चे भी अपने आप कमा लेंगे, स्कूल भी अपने आप चल जाते हैं। अब आप बिल्डिंग बना लीजिए, बच्चे वहां पे बदतमीजी करते हैं टीचर्स के साथ, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम है अपने, जैसे अब हम 50s में हैं, हमारे थे टीचर आज भी सामने पड़ जाते हैं। तो अभी हम एक मॉडल में देख रहे थे कि चरण स्पर्श की वो थी, पॉजिटिव एनर्जी होती थी, बच्चों का टीचर से अपने से अटैचमेंट था। एटलीस्ट ये स्कूल नहीं, इसकी और ब्रांचेज हैं, जैसे जुई में है, मैं वहां भी रेगुलर जाता रहता हूँ, वहां भी सेम कल्चर है। कल्चर बहुत मैटर करता है, और हरियाणा हमारी तो वैसे ही कल्चर बहुत रिच है। तो उसको अगर याद नहीं रखेगा, जो स्कूल नहीं दे पाएगा उसके मैं कोई एजुकेशन का उसको कोई फायदा नहीं मानता। तो ये थे स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और दूसरे जो मेहमान पहुंचे। यहाँ पे स्कूल के अंदर 100 से ज्यादा प्रदर्शनी लगाई गई है, लगभग ज्यादातर लाइव प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हरियाणा के साथ। नमस्कार।